403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा पहली बार। उसमें से 95 सीटों पर हम लोगों का कंसेंसस हो गया है। ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। कि इस गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री 5 साल के टेन्योर में होंगे। एक पिछड़े वर्ग का होगा जो हमारे सामने बाबू सिंह जी है, और एक दलित का होगा यानी शेड्यूल कास्ट का होगा, उसका चेहरा घोषित किया जाएगा। और 3 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें डिप्टी सीएम एक मुस्लिम होगा। बाकी 2 लोगों के नाम जो है वो 2-3 दिन के अंदर घोषित किए जाएंगे। अभी और भी कई लोग हैं, जैसे भागीदारी मोर्चा बना था, आप लोगों को मालूम है, भागीदारी मोर्चा बनाया था, ओम प्रकाश जी ने बनाया था। मतलब वो तो बाबू सिंह जी भी उसमें थे, मगर सामने चेहरा जो था वो इनका था। वो जो है वो केवल वो चले गए, बाकी सारे भागीदारी मोर्चा के लोग इसी में शामिल हैं। इसके अलावा अभी और माइनॉरिटी के हो या और बैकवर्ड क्लासेस के तमाम छोटे मध्यम प्रादेशिक स्तर के दल है जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं आने वाले समय। 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा पहली बार। उसमें से 95 सीटों पर हम लोगों का कंसेंसस हो गया है, 95% सीटों पर, ठीक है। 5% सीटों पर 3 दिन के अंदर नाम के साथ लिस्ट घोषित की जाएगी। ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई। ये बात तय हो चुकी है जिसका जिक्र अभी हमारे कन्वीनर साहब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा, वामन मिश्रा साहब ने कहा, उसी पर हम कायम हैं। सब अपने अपने कुछ भरोसे में, कुछ उनको जानकारी होगी तो कह रहे हैं। हम भी भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम भी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और किसी से कम नहीं लड़ेंगे और किसी से कम जीतेंगे। कांग्रेस के भी लोगों से बातचीत होती है, बीजेपी के लोगों से भी बातचीत हुई। बातचीत का कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं हमारा अलायंस हो रहा है। जो हमारा अलायंस हो रहा है, आज हम पिछले 3 महीने से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और जो आपकी एक कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट फेज का नामांकन हो गया, हम लोगों की सहमति थी। हम लोगों ने नामांकन हमारे कैंडिडेटों ने किया हर सीट में, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है। तो सारे कैंडिडेट हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि 403 में कोई सीट छूटे ना, और हम लोग मिल करके 403 सीटों में पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जितने पॉलिटिकल पार्टी का और पॉलिटिकल पार्टी का आपने भी नाम लिया, क्या समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर लिखकर ये कहा कि फिजिकल रैलीज अलाउ की जाए? सिवाय हमारी पार्टी के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर नहीं लिखा। मैं शुक्रगुजार हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि हमारी उनसे नोटिफिकेशन आने के 2 दिन के अंदर वो हमसे फोन पर बात किए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को एक विधानसभा में 500 लोगों के साथ फिजिकल रैली करने की इजाजत दीजिए, पूरा कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। और फिर हमने यही बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर भी दिया। हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यह है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो आपको भी लिखकर देना चाहिए था, आपने क्यों लिखकर नहीं दिया? हमने तो लिखकर दिया है और हमको यकीन है कि इलेक्शन कमिश्नर उस पर गौर करेंगे और उस पर एक फैसला लेंगे। अब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिजिकल रैली की और पदयात्रा की परमिशन नहीं है, तो फिर हमको जो कर सकते हम करना पड़ेगा ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम जनता तक पहुंच सके। मगर हमारे तालुका शिवपाल यादव साहब से पर्सनली है
और रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल वॉइस को दबाने की कोशिश होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर